जिस कंपनी का मार्केट कैप ही 5000 करोड़ है और उसके अगेंस्ट में अगर उसका मार्केट कैप देखा जाए तो जस्ट ओनली 3000 करोड़ है। और इतना ही नहीं, ऐसी कंपनी जो है वो वाटर सीवेज ट्रीटमेंट, उसके साथ साथ रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इमर्जिंग सेक्टर में काम कर रही हो, लेकिन क्या वो कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हो, जो कि 670 करोड़ तक चले गए हो। सो नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप पोटी स्वागत करता हूं आपका मल्टीबैगर कम्युनिटी में। आज की वीडियो में देखेंगे विष्णु प्रकाश आर पिंगोलिया लिमिटेड के बारे में। क्या है इसके ग्रोथ ड्राइवर्स, क्या है इसका बिजनेस मॉडल, उसके साथ साथ क्या हमें ये मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है, क्योंकि उसके सामने जो हर्डल्स है क्या उसे ये कंपनी पार कर सकती है। इसी के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस पे आए हैं। यहाँ पे कंपनी का सेल्स यानी रेवेन्यू देखेंगे तो कंपनी का कंटिन्यूसली रेवेन्यू बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। और लेकिन अगर यहाँ पे टीटीएम में देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है या फिर यहाँ पे स्टेट हुआ है। दोस्तों, इसके पीछे के रीजन भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये रेवेन्यू फ्यूचर में बढ़ सकता है, उसके पीछे के रीजन जानने के लिए हमें इसके बिजनेस मॉडल के लिए जानना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, कंपनी के जो मेजर 3 बिजनेस है उसमें से पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाटर सीवेज ट्रीटमेंट। क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि बेंगलुरु हो गया, पुणे हो गया या फिर दिल्ली हो गया, वहां पे किस तरह से वाटर क्राइसिस चल रहा है। और यहाँ पे हमारे पास जो पीने के लिए पानी आता है वो पहले फिल्टर किया जाता है वाटर सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, और जो भी हम यूज करते हैं पानी उसको भी रिवर में छोड़ा जाता है, उससे पहले भी उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे कि हम पानी जो है वो रीयूज करके उसका जो लेवल है वो ऊपर ला सके। और उसी वजह से यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत बड़ा फोकस अपने यूनियन बजट में भी किया था। यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे द डिपार्टमेंट ऑफ द ड्रिंकिंग एंड वाटर सैनिटेशन हैज बीन एलोकेटेड 77,390 करोड़ फॉर जो 2024-25 के लिए दिए थे। और उन्होंने जो यहाँ पे थीम यहाँ पे इंप्लीमेंट की है, जल जीवन मिशन, हर घर जल, ये जो है वो थीम इन्होंने इंप्लीमेंट की है। और उसी वजह से दोस्तों ये थीम जो है मुझे लग रहा है कि सिर्फ 1 या 2 साल के लिए नहीं तो पूरे डिकेड के लिए ये वाटर की थीम जो वो इंप्लीमेंट होने वाली है या फिर एक्टिव होने वाली है। ऐसे स्टॉक जो है वो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट देख सकते हैं। दोस्तों, दूसरी थीम जो है वो है रेलवे की थीम। हमें पता है कि रेलवे के स्टॉक में किस तरह से आग लगी हुई है, जैसे कि आरवीएनएल हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, और इसी से रिलेटेड ये क्या करती है, रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बनाने का काम ये कंपनी करती है। और हम देखेंगे तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रेलवे के लिए बहुत बड़ा एलोकेशन दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं हम दोस्तों कि बाय यूनियन बजट 2024 एलोकेटेड 2,62,000 करोड़ का यहाँ पे एलोकेशन देती हुई दिख रही है, और जो कि 5 to 6% से यहाँ पे बढ़ा है, जो कि लास्ट ईयर जस्ट ओनली 2.41 करोड़ था। यानी बड़ा फोकस हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, और उसी वजह से इस कंपनी को भी बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। और तीसरा और बहुत ही इमरजेंसी सेक्टर है दोस्तों, और वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। आपके ब्रिजेस हो गए, आपके रोड्स हो गए, आपके एयरपोर्ट हो गए, ये सभी जो है वो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं, और उसी वजह से इस स्टॉक में भी आग लग सकती है, जो कि हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर भी कितना बड़ा फोकस कर रही है। इसी से हम देख सकते हैं, देखिए, जो कि प्रोविजन ऑफ द 11,11,100 करोड़ यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में एलोकेट की है, जो कि 3.4% जीडीपी का है। यानी सबसे ज्यादा एलोकेशन किसी को दिया होगा तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया हुआ है। दोस्तों, ये सभी ट्रिगर जो है, वो सभी फैक्टर जो है, जो भी सभी सेगमेंट जो है वो यही दर्शाते हैं कि कंपनी की जो अपलाइन है, यहाँ पे सेल्स है, रेवेन्यू जो है वो फ्यूचर में कितना बढ़ सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये तीनों सेगमेंट जो है उसमें से वाटर सीपेज जो है वो 78% कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे रेलवे देखेंगे तो 16%, और रोड या फिर इंफ्रा देखेंगे तो अराउंड 6% का कंट्रीब्यूशन होते हुए दिख रहा है। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कंपनी का सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ने वाला है, बिकॉज ऑफ दिस सेगमेंट जो कि इमर्जिंग सेगमेंट है। उसके बाद में दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के मार्जिन जो है वो बढ़ रहे हैं, और ये आगे भी बढ़ते रहेंगे, क्योंकि कंपनी का सेल्स तो बढ़ने ही वाला है, लेकिन कंपनी अपने एक्सपेंसेस कम कर रही है। एक्सपेंसेस कम कर रही है मतलब, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कैसे कंपनी एक्सपेंसेस अपने कम कर रही है। दोस्तों, ये कंपनी खर्चे कम कर रही है, उसके पीछे का एक रीजन है, मेजर रीजन है बैकवर्ड इंटीग्रेशन इन हाउस मॉडल। यानी
यहाँ पे देख सकते हैं इन हाउस डिजाइन एंड इंजीनियरिंग टीम, जो भी यहाँ पे रेलवेज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या फिर वाटर ट्रीटमेंट के लिए जो भी इंजीनियरिंग की टीम है उनकी खुद की है, और अगर कोई चेंजेस करने हैं तो इमीडिएटली कर सकते हैं। यहाँ पे ओन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये बहुत ही की पॉइंट इस कंपनी के पास है। जो भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लगते हैं जो कि हम नीचे देखेंगे वो खुद के, और उसके वजह से क्या हो रहा है कि डाउन टाइम कम हो रहा है, इमीडिएटली इनकी इफिशियंसी बढ़ रही है और उसी वजह से काम जो है वो फास्ट हो रही है। और जैसे जैसे प्रोजेक्ट की अगर देर होता है या फिर डिले होता है तो उसकी कॉस्टिंग जो है वो बढ़ जाती है। उसके वजह से कंपनी के पास ये सभी चीज़ें हैं, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी है, और इसी वजह से कॉस्ट कंट्रोल करने में इनको हेल्प होती है। जैसे कि हमने कहा कि बहुत सारे इक्विपमेंट इनके पास है, अराउंड यहाँ पे देखेंगे तो 1200 स्ट्रॉन्ग टैलेंट पूल्स इनके पास है। यहाँ पे देखिए नीचे हम अगर आते हैं तो यहाँ पे नीचे हम देख सकते हैं कि किस तरह से इक्विपमेंट कंपनी के पास है। 500 प्लस इक्विपमेंट और व्हीकल्स कंपनी ओन करती है बाय 2024 तक। यहाँ पे देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट पाइपलाइन, जेसीबी, क्रेन्स, ये सभी जो इक्विपमेंट है वो खुद ओन करती है, ना कि रेंटल से रहती है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी का जो है वो एक्सपेंसेस यहाँ पे कम होने वाले हैं, और उसी वजह से कंपनी के मार्जिन्स यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों कंपनी का सेल जो है वो और भी बढ़ सकता है, और उसके पीछे के रीजन अगर देखेंगे तो वो है उसकी बिडिंग प्रोसेस और सक्सेस। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कंपनी के पास ऑलरेडी 5000 करोड़ के यहाँ पे ऑर्डर हमें दिख रहे हैं, और वो उनका कन्वर्जन रेशियो देखेंगे तो 17 to 18%। यानी अगर कंपनी 100 बीट लगाती है तो उसमें से 17 to 18 बीट जो है वो पॉसिबिलिटी है कि कंपनी जीत सकती है। आने वाले यहाँ पे ये ईयर एंड तक यहाँ पे कंपनी के ऑर्डर बुक में यहाँ पे और भी अराउंड 800 करोड़ का यहाँ पे इजाफा हो सकता है, यानी अराउंड ऑर्डर जो है वो 6000 करोड़ तक यहाँ पे कंपनी के जा सकते हैं, और उसी वजह से कंपनी का रेवेन्यू जैसे कि कंपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगी और भी बढ़ सकता है। दोस्तों ये तो हो गई अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का बोरिंग जो है वो सडनली बढ़ा है, कितना 250 से डायरेक्टली 400 करोड़ तक गया है, और उसके लिए हमें थोड़ा सा डिग डाउन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कौन सा बोरिंग बढ़ा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है वो तो ज्यादा नहीं बढ़ा है, वो कितना है जस्ट ओनली 60 करोड़ से 25 करोड़ यानी कम हुआ है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन शॉर्ट टर्म बोरिंग जो है वो 190 से डायरेक्टली 370 यानी अराउंड 2 टाइम्स जो है वो शॉर्ट टर्म बोरिंग बढ़ा है। क्यों बढ़ा है वो जानने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं रीजन ऑफ द इंक्रीज द डेटर्स डिले ड्यू टू द यूनियन इलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, एक्चुअली क्या हुआ है, जैसे कि लास्ट क्वार्टर में यूनियन इलेक्शन थे, और उसी वजह से बहुत सारे जो पेमेंट्स है उन्होंने होल्ड किए या फिर डिले किए, और वैसे तो उनको अपनी करंट लायबिलिटी जो है वो तो पे करनी है, कॉन्ट्रैक्ट जैसे है वो पेमेंट तो करनी है, और उसी वजह से इन्होंने बताया कि 3 to 4 मंथ का जो साइकिल है वो आगे चला गया है, और उसी वजह से अगर उनको रीपे करना है पेमेंट तो उनको यहाँ पे डेट लेना पड़ेगा, उसीलिए उन्होंने शॉर्ट टर्म डेट लिया है दोस्तों। और इसी वजह से दोस्तों अगर उनको बिल्स रीपे करने, करंट लायबिलिटीज पे करनी, तो उसलिए उन्होंने क्या किया है, शॉर्ट टर्म यहाँ पे बोरिंग्स लिए। और एक आपका क्वेश्चन था जैसे कि हमने इनिशियली डिस्कस किया, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल जो है वो भी बढ़े हुए, क्योंकि कंपनी सरकार ने, गवर्नमेंट ने पेमेंट रिलीज नहीं किए, उसी वजह से उनके ट्रेड रिसीवेबल्स डिले हो गए, और ये ट्रेड रिसीवेबल्स डिले होने की वजह से उनको पेमेंट करने के लिए यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट टर्म बोरिंग्स लिए। और एक बात दोस्तों, जैसे कि हमने इनिशियली डिस्कस किया कि कंपनी के जो है वो सेल्स भी डिक्लाइन हुए हैं, कब, जो कि लास्ट टीटीएम में देखेंगे तो सेल्स यहाँ पे डिक्लाइन हुए हैं, और उसी का भी यही रीजन है कि जो लास्ट क्वार्टर था यूनियन बजट का या फिर इलेक्शन का था, उसी वजह से बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इशू नहीं किए जाते बिकॉज ऑफ आचार संहिता। ये जो रीजन है जो जिसके वजह से कंपनी का सेल्स डिक्लाइन हुआ है, बोरिंग्स बढ़े और ट्रेड रिसीवेबल्स भी बढ़े हैं। दोस्तों इसके अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो फंडामेंटल्स देखिए किस तरह से कंपनी के फंडामेंटल्स है, बहुत ही उम्दा फंडामेंटल्स आपको दिखेंगे। मार्केट कैप जो जस्ट ओनली 3000 करोड़ का है, ROC ROE देखेंगे तो डिसेंट है, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी डिसेंट है, और पी देखेंगे तो 25 का है, इंडस्ट्री पी के साथ चल रहा है, और पीजी देखेंगे तो 0.43 यानी एक फेयरली वैल्यू कंपनी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे हम कैश फ्लो में आते हैं तो कैश फ्लो में आपको यहाँ पे निगेटिव दिखेगा, बिकॉज ऑफ जैसे कि हमने कहा कंपनी के पास पैसा अभी आया नहीं है, इस क्वार्टर में पैसा कंपनी के पास आएगा। उसके बाद में अगर यहाँ पे कंपनी के इन्वेस्टर पैटर्न में आते हैं तो देखिए कंपनी के प्रोमोटर जो है वो अपना हिस्सा जो है 68% कंटिन्यूसली बनाए हुए हैं।
एफआईएस में जो आईपीओ में उनको लिस्टिंग गेन मिला था वो उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया बिकॉज ऑफ स्टॉक रैली। और डीएस कंटिन्यूसली यहाँ पे 4% पे बने हुए और पब्लिक अराउंड 27% पे बनी हुए है। और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ होगी यहाँ पे डीएस और एफआईएस अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। सो दोस्तों ये था डिटेल एनालिसिस अबाउट द विष्णु प्रकाश आर पिंगोलिया। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।